36 कौम से पधारे हुए सभी लोगों का बाड़मेर की इस धरती पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज इस कार्यक्रम में अभी रविंद्र बता रहे थे कि लगभग 1000 लोगों को आमंत्रित किया गया था, पर ये 1000 से तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सबसे पहले रविंद्र आपको इस बात की बधाई कि कम से कम इसी बहाने ही सही 36 कौम को एक जाजम पर लेकर तो आए। मैं आज यहाँ आपको कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ, बस रविंद्र मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इस 36 कौम के सामने आपसे बात करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल बात मेरे मुंह से करता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा। मैं नेता नहीं हूँ, मुझे नेताओं की तरह भाषण देना नहीं आता। लगभग 2 बजे के आसपास जब मैं आया तो एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता अपना भाषण दे रहे थे। उसके बाद भी जितने वक्ताओं को मैंने सुना, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में आने से पहले भी तैयारी करनी चाहिए थी, जो मैं करके नहीं आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका क्या फैसला होगा वो आप करेंगे। आप जब राजनीति में आए हैं, विधायक बने हैं, तो आपका धर्म राजधर्म है। आपके लोग क्या कहते हैं, आपको अपने लोगों की बात का मान और सम्मान रखना चाहिए। आप वो कार्य करें जो लोगों के हित में हो। आप ऐसा काम करें जिससे ये लोग आप पे नाज कर सकें। आपने कुछ दिन पहले एक देवदर्शन यात्रा की शुरुआत करी थी। उस यात्रा को जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने जैसलमेर और सिव में लगभग पूरी कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह इस पूरी यात्रा को इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में निकालें और सिर्फ सिव, जैसलमेर और बाड़मेर ही इस लोकसभा को डिसाइड नहीं करेगा। आने वाले वक्त में आप सिवाना भी जाएं, बालोतरा भी जाएं, गुड़ा भी जाएं और बायतू भी जाएं और वहाँ के लोगों का क्या रुख है, उस रुख को भी देखने की कोशिश करें। उसके बाद तय करें कि आपको सभी लोग क्या राय दे रहे हैं। यदि लोग आपके साथ खड़े हैं तो जो लोग चाहते हैं आप वो कार्य करें। मेरे या किसी के बहकावे में आप मत आए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्नल मानवेंद्र सिंह जी आज से पहले यदि भाई जसवंत सिंह साहब की बात करें तो 2014 में इसी तरह की एक सार्वजनिक मीटिंग का पार्ट होने का मौका मुझे भी मिला था, पर 2014 के बाद में क्या हालात बने वो किसी से छुपे नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि रविंद्र एक ऐसा पौधा है जिसे पानी देने की जरूरत है। तो यदि आप सच में इसके साथ हैं तो तन मन और धन से इसके साथ रहिएगा। कम से कम झूठ मत बोलिएगा, इसे किसी तरह की बरगलाने की कोशिश मत करिएगा। या यदि आप सच में इसे वोट देना चाहते हैं तभी इसे आके कहिएगा, वरना कम से कम झूठ बात मत करिएगा। यदि सच से आप मन से आप साथ में हैं तभी बात करिएगा। रविंद्र आपको मेरी ये सलाह है कि आप सिव, जैसलमेर और बाड़मेर से बाहर निकलकर सभी विधानसभाओं में जाएं। वहाँ लोगों का क्या रुख है उसके बाद, क्योंकि अब आप विधायक भी बन चुके हैं। मैंने विधानसभा नहीं देखी, मैंने सांसद नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि आप वो सही इंसान हैं जो फैसला कर पाएंगे कि आपके भविष्य के लिए, हमारे 36 कौम के भविष्य के लिए क्या उपयुक्त है। मैं आपके अंदर अपने इस बाड़मेर का भविष्य देखता हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ आपको हमने विधायक बनाया है, या जिस उम्मीद के साथ मेरे से पहले एक वक्ता आपको मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, तो आप सोचिए कि लोगों की भावनाएं कितनी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो उन भावनाओं का आप सम्मान करिएगा जैसे आप आज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में, या ये कहें कि आज से 20 साल बाद भी आप इतने ही सरल और सुलभ रहेंगे। इसी तरह लोगों का प्यार अपना तो आपको मिलता रहेगा, ऐसी कामना मैं आपके लिए करता हूं। आप जो भी आने वाले वक्त में फैसला लेंगे, ये जनता जनार्दन आपके साथ रहेगी, ये मैं जनता से भी उम्मीद करता हूं। परंतु आपका क्या फैसला होता है वो आप सोच समझ कर लीजिएगा। किसी की भावनाओं में मत बहिएगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमिएगा। हर इंसान का वोट उतना ही महत्व रखता है, चाहे वो सिव का रहने वाला हो या सिवाना का। तो आप सब लोगों की भावनाओं की कद्र करिएगा और उसी हिसाब से अपना फैसला लीजिएगा। मैं जब आज यहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, या जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। परंतु मैं आपके अंदर अपना भविष्य देखता हूँ, इस मालानी का भविष्य देखता हूँ, इस बाड़मेर और जैसलमेर की धरा का भविष्य देखता हूँ। तब मैं ये चाहता हूँ कि आप वो करें जो राजधर्म है, आप वो करें जो यहाँ की जनता चाहती है।
परंतु उससे पहले पूरी स्टडी करिएगा, सब क्षेत्रों में लोगों से मिलिएगा, जो लोग कहें आप लोगों के साथ खड़े रहिएगा और इसी सरलता से आप सब लोगों अब जैसे कि बहुत देर भी हो चुकी है और मेरा भाषण यहाँ मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा देने की कोई मतलब नहीं है। मुझे जो आपसे कहना था मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहा है, आप जो भी फैसला लेंगे ये जनता आपके साथ रहेगी, पर हम आपके उस फैसले का इंतजार करेंगे। सोच समझ के फैसला लीजिएगा। 2014 को हम भूले नहीं हैं। हम किसी भी तरीके से इस छोटे से पौधे के रूप में जिस रविंद्र सिंह को हमने जन्म दिया है, इस जनता ने जिसे जन्म दिया है, उस पौधे को हम उखाड़ के नहीं फेंकना चाहते। हम चाहते हैं कि वो पौधा एक दिन पेड़ बने, तो वो पेड़ बनने की कोशिश करिएगा। आप सभी ने मुझे इतने इत्मीनान से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि रविंद्र के ऊपर एक टैग लगा दिया गया है कि भाई ये राजपूत जाति से आता है, तो इसके परिवार की तरफ से, क्योंकि रविंद्र का उद्बोधन आखिरी उद्बोधन होगा, तो आप 36 ही कौम के लोग जो यहाँ इस बैठक में आए हैं, पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों का यहाँ पधारने के लिए मैं पहले ही आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।